सूत्रों से इस बार लॉरेंस बिश्नोई के एक ऐसे साथी के बारे में खुलासा हुआ जिसके बारे में कहा जा रहा है साल 2019 में ही इसने लॉरेंस बिश्नोई से दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर दोस्ती कर लिया, लेकिन पिछले 5 सालों से पुलिस वालों को उसके बारे में भनक भी नहीं लगा। लेकिन अब जाकर दोस्तों जब उसके बारे में खुलासा हुआ तो पुलिस वालों का हक्का बक्का गुम हो गया। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का एक साथी जो कि दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर रहने के बावजूद भी बड़ा बड़ा अपराध करता है और उसके बारे में बताया जाता है वो AK-47 का शौकीन है। आप देख सकते हो दोस्तों यही वो बदमाश है जिसका नाम है गैंगस्टर विकास झा उर्फ कालिया। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों किस तरह से गैंगस्टर कालिया जो कि लॉरेंस बिश्नोई से दोस्ती करने के बाद अलग अलग जगहों पर अपराध बढ़ा रहा है और कहा जा रहा है दोस्तों इसके गैंग के जितने भी बदमाश है वो लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन करता है। एक एक करके तमाम बातों का खुलासा करेंगे आज के इस वीडियो में। आपको हम बताएंगे कि गैंगस्टर विकास झा कौन है, विकास झा किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई से दोस्ती किया और विकास झा ने अपनी जिंदगी में किस किस तरह का अपराध करा है। एक एक करके तमाम बातों का खुलासा होगा दोस्तों। सच्चाई जानकर आप लोग भी चौंक जाओगे। चलो एक एक करके तमाम बातों का चर्चा करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारी तरफ से दिल से सलाम। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा जितना भी अपराधी होता है वो केवल और केवल अपराध इसलिए करता है क्योंकि वो अपना नाम बनाना चाहता है और बहुत सारे ऐसे भी अपराधी होते हैं जिनके की अपराध करने के पीछे कोई न कोई बड़ी मजबूरी होती है। तो आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं गैंगस्टर विकास झा और कालिया के बारे में। दोस्तों बताया जाता है गैंगस्टर विकास झा और कालिया बिहार का रहने वाला है, बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला है। इसके बारे में बताया जाता है किशोरा अवस्था से ही इसने अपराध करना शुरू कर दिया। बताया जाता है शुरुआती समय से ही ये देसी कट्टा रखने का काम करता था और बाद में इतना ज्यादा अपराध करने लग गया कि AK-47 का शौकीन हो गया। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि पहले इसका आका कौन था, किसी के गैंग में पहले काम तो करता होगा। तो गैंगस्टर विकास झा के बारे में बताया जाता है संतोष झा नाम के एक आदमी थे जिसके गैंग के लिए ये काम करता था। और आपको बता दूं साल 2015 में सीतामढ़ी कोर्ट में पेशी के दौरान संतोष झा की हत्या हो जाती है। संतोष झा की हत्या के बाद उसके गैंग का कमान गैंगस्टर विकास झा संभालने लग जाता है। आपको बता दूं गैंगस्टर विकास झा के बारे में बताया जाता है पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट आर्मी का ये चीफ है। बताया जाता है दोस्तों ये अपने गैंग के माध्यम से कई तरह का अपराध करता है, साथ ही साथ कम उम्र के युवाओं को अपने गैंग से भी जोड़ने का काम करता है। आपको जानकर ताजुब होगी दोस्तों इसके बारे में बताया जाता है इसने 20 से ज्यादा अपराध कर रखा है। आप सोच सकते हो दोस्तों 20 से ज्यादा अपराध मतलब ये कोई मामूली बात नहीं है। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि ये इतना ज्यादा अपराध करा है लेकिन लॉरेंस बिश्नोई से कैसे इसका दोस्ती हुआ और इसके बारे में पुलिस वालों को कैसे पता चला और जब पुलिस वालों को पता चला तो पुलिस वाले भी सोचने को मजबूर हो गए। आपको बता दो इसके बारे में बताया जाता है ये इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। दोस्तों ये बात है साल 2019 की जब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भी दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर बंद था। बताया जाता है जब लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर बंद था उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई ने इसके साथ एक बड़ा डील करा था। तो कौन सा डील करा था उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, पहले जान लेते हैं दोस्ती कैसे हुआ। तो बताया जाता है जेल के अंदर ही आपस में इन दोनों की बातचीत हुई। बातचीत के बाद गैंगस्टर विकास झा ने अपने बारे में सारा कहानी बताया। इसने बताया कि किस तरह से इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा और इसका नेटवर्क कहां कहां तक फैला हुआ है। तो आपको तो पता ही होगा दोस्तों कि लॉरेंस बिश्नोई दिमाग से बेहद तेज है और बहुत सारे छोटे छोटे अपराधियों को अपने गैंग से ये मिलाने का अपने अंदर ताकत रखता है। बहुत ही ज्यादा दिमाग से इंटेलिजेंट बंदा है और यही वजह है कि जितना भी छोटा मोटा बदमाश होता है वो इसके गैंग का सपोर्ट करना शुरू कर देता है। तो बताया जाता है लॉरेंस बिश्नोई ने इसका दिल जीत लिया। बातों बातों में ही लॉरेंस बिश्नोई इसका दिल जीत लेता है और जब दिल जीतता है उसके बाद गैंगस्टर विकास झा कहता है भाई आप मुझे जो जो बोलोगे मैं वो करूंगा, आप मुझे बस आदेश देना। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई कहता है ठीक है मैं एक ना एक दिन तुम्हें जरूर कोई ना कोई जिम्मेदारी दूंगा और उसके बाद दोस्तों गैंगस्टर विकास झा को जिम्मेदारी मिल ही जाता है। बताया जाता है लॉरेंस बिश्नोई उसके बाद इसे एक जिम्मेदारी देता है। तो जिम्मेदारी क्या देता है इसके बारे में चर्चा आगे करेंगे, इससे पहले चर्चा कर लेते हैं एक और अपराधी के बारे में। दोस्तों मैंने आपको बताया कालिया के बारे में। यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों ये बेहद कम उम्र का गैंगस्टर है जिसका नाम है गैंगस्टर अमन साहू। आपको बता दूं आज के समय में गैंगस्टर अमन साहू भी दहशत का दूसरा नाम बन चुका है। झारखंड के अंदर गैंगस्टर अमन साहू गैंग जो कि आज भी एक्टिव है और आपको बता दूं कम उम्र में ही इसने कई तरह का अपराध कर रखा है। और आपको बता दूं अमन साहू गैंग के माध्यम से झारखंड के बड़े बड़े व्यापारियों को भी धमकी दिया जा चुका है। और आपको बता दूं गैंगस्टर अमन साहू के बारे में भी कहा जाता है ये भी AK-47 का शौकीन है, यानी कि कालिया भी AK-47 का शौकीन। और यहाँ पर देख सकते हो अमन साहू के हाथ में आपको हथियार दिख रहा होगा, ये जो बंदूक है दोस्तों ये है AK-47। तो इन दोनों के बारे में कहा जाता है दोनों हथियारों का शौकीन है।
है। और आपको बता दूं, जिस तरह से गैंगस्टर कालिया इसके लिए काम करता है, लॉरेंस बिश्नोई का समर्थक है, उसी तरह से बताया जाता है गैंगस्टर अमन साहू भी लॉरेंस का समर्थक है। और आपको बता दूं, लॉरेंस बिश्नोई के लिए गैंगस्टर अमन साहू ने कई तरह का अपराध भी करवाया है। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि लॉरेंस बिश्नोई से कौन सा जिम्मेदारी दिया था। दोस्तों 5 साल के बाद इस बात का खुलासा हुआ। साल 2019 में इसने जिम्मेदारी दिया और साल 2024 में जाकर जांच एजेंसियों की टीम ने इस बात का पर्दाफाश कर ही दी। बताया जाता है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अमन साहू को जिम्मेदारी दिया था कि बिहार के अंदर जितना भी तुम्हारा बंदा है उससे बोल दो कि वो हमारे गैंग के लिए काम करे और हमारे गैंग को जिस तरह की भी मदद की आवश्यकता हो, तुम्हारे गैंग के लोग हमारे गैंग वालों का मदद करे। उसके बाद बताया जाता है दोस्तों, जब इसे जिम्मेदारी दिया गया उसके बाद उस जिम्मेदारी को इसने बखूबी निभाना शुरू कर दिया। बताया जाता है दोस्तों, बिहार के अंदर कुछ ऐसे अपराधी हैं जो कि हथियारों का सप्लाई करने का काम करता है और बताया जाता है उन हथियारों को देने का काम जो कि इसी के गैंग के बदमाश करते हैं, यानी कि गैंगस्टर विकास झा और कालिया गैंग के बदमाशों के द्वारा हथियारों का तस्करी होता है। तो बताया जाता है उन हथियारों को देने का काम ये लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग को करता है। ये लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग को भी हथियार पहुंचाता है। तो 5 साल के बाद दोस्तों खुलासा हुआ और 5 साल के बाद जब खुलासा हुआ तो कहा जा रहा है बिहार के अंदर बिहार पुलिस और भी ज्यादा एक्टिव हो गई। आपको बता दूं, हाल ही में बिहार के गोपालगंज जिले के अंदर से 2 बदमाशों को गिरफ्तार करा गया था और दोनों के पास से पिस्तौल भी बरामद करा गया था जो कि विदेशी पिस्तौल था और उन दोनों का कनेक्शन गैंगस्टर अमन साहू और लॉरेंस बिश्नोई से था। बताया जाता है दोस्तों, उन दोनों बदमाशों को बिहार भेजा गया था कालिया गैंग से ही मिलने के लिए और कालिया गैंग से मिलकर वो लोग बिहार के अंदर एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। वो लोग यूपी से बिहार आ रहा था लेकिन पुलिस वालों ने दबोच लिया। तो आपको बता दूं, गैंगस्टर कालिया के बारे में जब से खुलासा हुआ उसके बाद से दोस्तों बिहार पुलिस कालिया गैंग के पीछे पड़ चुकी है। और अब कहा जा रहा है दोस्तों, जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों का जीना हराम कर रखी है उसी तरह से अब पुलिस वाले इसके गैंग के बदमाशों का भी जीना हराम करने में लगी हुई है। तो देखते हैं आगे क्या होता है नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैंने आपको बताया 5 साल का वो रहस्य जो कि आज तक किसी को नहीं पता था। 5 साल तक किसी को नहीं पता चला कि इन दोनों के बीच दोस्ती का संबंध है, इन दोनों का दिल एक है, लेकिन 5 साल के बाद खुलासा हो ही गया। तो कहा गया है ना दोस्तों कि आज तक कोई भी सच को छिपा नहीं पाया है और ना ही कोई छिपा पाएगा। कोई भी राज कितने दिनों तक राज रहेगा, एक ना एक दिन तो सच्चाई सामने आनी ही आनी है। तो इन दोनों की सच्चाई का भी पर्दाफाश हो ही गया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चला होगा दोस्तों गैंगस्टर विकास झा के बारे में और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, बहुत कम उम्र में बताया जाता है ये दहशत का दूसरा नाम बन चुका है। बिहार के अंदर बताया जाता है गैंगस्टर विकास झा का चर्चा कुछ ज्यादा ही चल रहा है और उत्तर बिहार में इसका गैंग बहुत ज्यादा एक्टिव है। कम उम्र के युवाओं के बारे में कहा जा रहा है कि इसके गैंग से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी कम उम्र का युवा मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो आपसे हमारा निवेदन है दोस्तों कि इस तरह का हरकत कभी मत करना, कभी भी किसी भी अपराधी के लिए काम मत करना, क्योंकि जब एक बार जेल जाओगे तो उसके बाद कोई बचाने वाला नहीं होता है। तो अच्छा काम करो, अच्छा रास्ता चुनो, कभी भी किसी के भी बहकावे में नहीं आना है। जितना अच्छा काम करोगे उतना अच्छा परिणाम मिलेगा। जय हिंद, राम राम सारे भाइयों को। पर्सनली मैं कभी किसी अपराधी का समर्थन नहीं करता, आपसे भी कहूंगा आप लोग भी मत करना, अच्छा काम करना, अच्छा रास्ता चुनना। जय हिंद।